अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज जो क्रोशिया का स्टिच मैं आपको सिखाने जा रही हूँ इसका नाम है पॉपकॉर्न स्टिच। ये देखिए, ये आपको सामने नज़र आ रहा है। इसके ऊपर ये जो बने हुए होते हैं ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पॉपकॉर्नस हैं। पॉपकॉर्नस की इसलिए इसको पॉपकॉर्न स्टिच कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत स्टिच होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाते हैं। ये मैं आपको बहुत दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ। अब हम चेन बनाते हैं, जितने भी आप बनाना चाहें। मैं यहाँ 18 चेन बना रही हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब हमने सबसे पहले बनाना है डबल क्रोशे। डबल क्रोशे स्टिच मैंने आपको बनाना और सिखाया हुआ है, मगर जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि हम डबल क्रोशे स्टिच बनाने के लिए सबसे पहले 3 चेन इस बनाते हैं। 1 2 और 3 चेन। ये जो होता है ये हमारा पहला जो है डबल क्रोशिया का स्टिच हो जाता है, जो हम 3 चेन बनाते हैं। और फिर क्रोशिया पर धागे को बल दे के ये हम चौथे, ये 3 चेन जो होंगे ये इसका पहला होगा स्टिच होगा, इसलिए इन 3 को छोड़ के 1 2 और 3 चौथे में चेन के अंदर हम अपने क्रोशिया को डाल के यहाँ हम डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारे क्रोशिया के ऊपर 3 लूप्स आ जाएंगे। हम पहले 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से, तो ये बन जाएगा हमारा डबल क्रोशिया स्टिच। तो पहले इन सारे चेन्स में डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। ये 2 बन गए हैं मेरे, तो अब बाकी चेन्स में भी मैं बनाती हूँ। ये इसकी बेस होगी पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए। ये देखिए, अभी मैं सारी चेन में इसी तरह ये डबल क्रोशिया स्टिच बनाती हूँ। ये कंप्लीट हो गई है मेरी पहली रो। दूसरी रो बनाने के लिए मैं 3 चेन बनाऊंगी पहले, 1 2 और 3, और इसको पलट दूंगी। अब ये जो 3 चेन है ये मेरा दूसरी रो का पहला डबल क्रोशिया स्टिच बन गया है। तो यहाँ मैं एक और स्टिच बनाऊंगी डबल क्रोशिया स्टिच। अब अगले चेन में अगले स्टिच के अंदर मैं बनाऊंगी और अब इस चेन के अंदर मैंने ये जिसमें अभी मैंने डबल क्रोशिया स्टिच बनाया है, इसके अंदर मैंने 5 डबल क्रोशिया स्टिच सिर्फ इस एक चेन के अंदर बनाने हैं। तो अभी मैंने 1 बनाया है, तो मैं 4 और बनाने लगी हूँ। ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4 और ये 5। अब इस धागे को थोड़ा सा मैं लूज़ करके आगे कर दूंगी। ये देखिए, ये एक पंखे की तरह का बन गया है। ये एक बन गया है। ये देखिए, ये जो मैंने अभी 5 स्टिच बनाए हैं, तो इसमें जो मैंने सबसे पहला ये स्टिच बनाया है ये 5वां है, चौथा, तीसरा, दूसरा और ये पहला। जो सबसे पहला स्टिच बनाया है इसके अंदर मैं क्रोशिया को डालूंगी। ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर 2 धागे के आने चाहिए, बल स्ट्रेन आने चाहिए। और यहाँ से ये जो मैंने 5वें पे बनाया था इसके अंदर डालना है और इसको इसके अंदर से निकाल के थोड़ा सा मुझे खींचना है, टाइट कर देना है इस तरह। तो ये देखिए, और फिर इसको यहाँ मैं एक
ये स्टिच बना के, चेन बना के इसको कर दूंगी तो ये देखिए ये पॉपकॉर्न की शक्ल बन जाएगी। इसे बोलते हैं पॉपकॉर्न स्टिच। ये इस बन जाता है इस तरह पॉपकॉर्न। जो अगला वाला स्टिच ये है, स्टिच है या चेन है, इसके अंदर फिर मैं एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। और फिर इससे अगले चेन में पॉपकॉर्न स्टिच बनाऊंगी। यानी एक डबल क्रोशिया स्टिच होगा, फिर पॉपकॉर्न स्टिच होगा, फिर डबल क्रोशिया स्टिच और फिर पॉपकॉर्न स्टिच। तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ दूसरा पॉपकॉर्न स्टिच। ये अगले ये जो चेन है इसके अंदर मैंने 5 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। 1 2 3 4 और 5। और अब इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के रखना है ताकि जब मैं यहाँ से इसको अंदर से निकालने लगूँ तो ये आराम से निकल आए। अब इसमें मैं से 5वें स्टिच से, जो पहला स्टिच है मेरा, ये 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और ये पहला स्टिच है, इसके ऊपर ये देख लें, ऊपर से भी ये स्टिचेस नज़र आ जाएंगे इस तरह। ये 5वां है, चौथा, तीसरा, दूसरा और ये पहला स्टिच है। तो इसमें से ये इसके ऊपर डबल स्ट्रेन आनी चाहिए, 2 होने चाहिए इसके धागे के बल। ये और ये जो 5वां था जिसका बल, यहाँ से मैंने इस बल के अंदर डालना है इसको और इस पहले वाले के अंदर से निकालना है और थोड़ा सा इसको खींच देना है। ये देखें, इसको यहाँ खींचना है ताकि यहाँ से ये मुड़ जाए और पॉपकॉर्न की तरह इसकी शक्ल बन जाए। और यहाँ फ़ौरन ही मैंने एक और बना देना है, चेन बना देना है ताकि ये बंद हो जाए और इसकी शेप जो है वो इस तरह बन जाए। ये देखिए, ये बन गया दूसरा पॉपकॉर्न स्टिच। अब आगे फिर मैं एक डबल क्रोशिया, अगले चेन में डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। ये और इसी तरह सारा काम हमारा आगे कंटिन्यू होता जाएगा। ये बीच में एक ये गैप आएगा, एक ये देखिए एक डबल क्रोशिया स्टिच आएगा, पॉपकॉर्न, डबल क्रोशिया स्टिच, फिर पॉपकॉर्न। अभी फिर मैंने ये देखिए डबल क्रोशिया स्टिच बनाया है। अब अगले में फिर मैं पॉपकॉर्न बनाऊंगी। तो बनाते हैं तीसरा पॉपकॉर्न। एक ही स्टिच या चेन के अंदर 5 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। 1 2 3 4 और 5। इसको थोड़ा सा लूज़ रखना है ताकि जब हम इसको यहाँ से निकालें, इस बल में से निकालें तो ये आराम से निकल जाए। अब जो मैंने पहला बनाया था, ये देखिए, ये यहाँ से साफ पता चल जाता है अगर आप देखें तो। इसके अंदर इसको डालना है और इस वाले बल से इसको निकाल के थोड़ा सा टाइट कर देना है और यहाँ एक चेन बना देना है ये, ताकि ये बंद हो जाए। और अगले में फिर डबल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए, ये बन गया तीसरा डबल क्रोशिया स्टिच। ऐसे ही ये सारी रो बनेगी, एक डबल क्रोशिया स्टिच, एक पॉपकॉर्न, फिर डबल क्रोशिया स्टिच, फिर पॉपकॉर्न, और पूरी इसी तरह ये रो कंप्लीट होगी। मैं अभी इसको आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए,
ये मुकम्मल हो गई है मेरी पहली पॉपकॉर्न स्टिच की रो। दूसरी रो बनाने के लिए हम फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3, और इसको पलट देंगे। जब हम इसको पलटेंगे तो ये इस तरह का होगा। अब यहाँ हमने ये सारी रो जो होगी वो डबल क्रोशिया स्टिच की होगी। ये एक मैंने बना लिया है। दूसरा जो मैं बनाऊंगी वो जो मैंने पॉपकॉर्न स्टिच जिस चेन में बनाया था, जिसमें मैंने 5 डबल क्रोशिया स्टिच बनाए थे, उसी के अंदर मैंने दूसरा डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। ये इस पॉपकॉर्न के बिल्कुल बीच में होगा, सेंटर में, ये जिसमें मैंने ये सारे बनाए हैं। तो यहाँ मैंने बनाना है एक डबल क्रोशिया स्टिच। ये ज़रा ध्यान रखना है, ज़रा ध्यान से बनाना है इसको। ये एक यहाँ बनेगा और बीच में जो मैंने दो पॉपकॉर्न के बीच में ये जो स्टिच बनाया हुआ था, ये दरमियान वाला, एक मैंने इसके अंदर बनाना है। फिर इससे अगला जो है, ये जो पिछला ये पॉपकॉर्न बना था, इसके सेंटर वाले में जिसमें मैंने 5 चेन बनाए थे और पॉपकॉर्न बनाया था, उसमें बनाना है। उससे अगला फिर ये जो बीच में था यहाँ बनाना है। अगला फिर इसके सेंटर में बनेगा। ये इसी तरह बीच में एक गैप में और एक इसके सेंटर में, फिर गैप में और एक सेंटर में, और इसी तरह अपनी सारी रो जो है वो कंप्लीट करनी है हमने। ये कंप्लीट हो गई है मेरी तीसरी रो। इसमें देखिए आप, मैंने सारी रो में सिर्फ डबल क्रोशिया स्टिच बनाया है। यानी पहली रो डबल क्रोशिया स्टिच थी, दूसरी पॉपकॉर्न स्टिच की सारी रो थी, फिर डबल क्रोशिया स्टिच है। अब तीसरी रो में फिर पॉपकॉर्न स्टिच की रो जो है वो बनेगी। तो ये इसी तरह पूरा डिज़ाइन बनता जाएगा। ये हो गई है तीसरी। तो अब चौथी रो की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने आखिरी जो है इसमें लास्ट बनाया था डबल क्रोशिया स्टिच, तो फिर मैं यहाँ 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 और 3। अपने काम को टर्न करूँगी और ये जो अगला है इसमें बनाऊँगी पॉपकॉर्न स्टिच। पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए फिर 5 डबल क्रोशिया स्टिच एक ही चेन के अंदर बनाने हैं। 1 2 3 4 5। इसको थोड़ा सा लूज़ रखना है ताकि जब इसका ये बनाने लगे हम, इसका ये फ़ैन की तरह की देखें, इसकी शेप बन जाती है एक। इसको लूज़ रखेंगे और जो पहला बनाया था इसी चेन के अंदर, जो पहला स्टिच बनाया था डबल क्रोशिया स्टिच, इसमें अपने क्रोशिया को दाखिल करना है और इसके ऊपर धागे के 2 बल आने चाहिए, 2 स्ट्रेन्स, ये देखिए। और इस 5वें वाले में डाल के इसको इसके अंदर, पहले वाले के अंदर से निकालना है और फिर हाथ से थोड़ा सा इसको टाइट कर देना है ताकि ये सही तरीके से, और इसको यहाँ एक चेन बनाकर कर देना है ताकि ये बिल्कुल सही बन जाए पॉपकॉर्न। ये देखिए, अगले में हम फिर एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये अब इससे अगले में फिर पॉपकॉर्न बनेगा, यानी एक स्टिच में पॉपकॉर्न बनेगा और एक स्टिच में डबल क्रोशिया सिंपल स्टिच बनेगा।
एक, दो, तीन, चार, पाँच। इसको लूज़ करेंगे। ये बनने के बाद देखिए इसे पंखे की शक्ल या फ़ैन की शक्ल बन जाती है। अब इसके पहले में डालेंगे ये जो पहला स्टिच बनाया था, और पांचवें में डालकर इसको पहले वाले के अंदर से निकाल देंगे और इसको थोड़ा सा हाथ से टाइट करेंगे ताकि इसकी शेप बने। और यहाँ से फ़ौरन ये एक चेन बनाकर इसको सिक्योर कर देंगे ताकि ये खुले ना। अगले में फिर एक डबल क्रोशिया स्टिच, ये देखिए। तो इसी तरह ये बनता जाएगा हमारा सारा डिज़ाइन। ये देखिए। तो मैं आपको ये ज़रा अपना कंप्लीट करके दिखाती हूँ, ज़रा ये कैसा लगेगा। आखिर में मैं इसको फाइनल आपको इसकी शेप बना दिखाती हूँ कि ये कैसी होगी। तो ये कंप्लीट हो गया है मेरा पॉपकॉर्न स्टिच का ये डिज़ाइन जो मैं बना रही हूँ। ये देखिए, इसमें एक रो होगी डबल क्रोशिया स्टिच की, एक पॉपकॉर्न स्टिच की, फिर एक डबल क्रोशिया स्टिच, एक पॉपकॉर्न स्टिच। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा इनमें वो कम गैप नज़र आ रहा है तो आप इसका गैप बढ़ा भी सकते हैं। जैसे अगर ये यहाँ मैंने जैसे किया है कि एक डबल क्रोशिया स्टिच किया है और एक पॉपकॉर्न बनाया है, फिर एक डबल क्रोशिया स्टिच और एक पॉपकॉर्न, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आप जैसे दो डबल क्रोशिया स्टिच या तीन, जितना आप इसको बीच में गैप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, अपने जो भी आप बना रहे हैं अपना काम उसके हिसाब से। तो ये आपका इस तरह बन जाएगा। ये देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मैं किसी दूसरे और प्रोजेक्ट के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।